क्योंकि ये जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरफ वो हैं और एक तरफ इमरान खान है। तो इसलिए ये एक साजिश थी या बगावत थी। एंड वो शहबाज शरीफ साहब ने तो वाज़ेह तौर पे ये कह दिया इट वाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए इतनी सख्ती के साथ निपटने की कोशिश की जा रही है। अगर तो ये वैसे एक नॉर्मल कंस्पिरेसी होती, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान की कंस्पिरेसी थी 2014 में इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो ये जो कंस्पिरेसी है, ये फ़र्क है। ये इशारा दिया जा रहा है कि ये कंस्पिरेसी जो थी वाज अगेंस्ट एक्चुअली द आर्मी लीडरशिप, नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। अच्छा, इसलिए इसकी अहमियत बिल्कुल फ़र्क है। और जो रवैया है इस वक्त की लीडरशिप का इस्टेब्लिशमेंट की, वो सख्त है। ओके। अच्छा, इसमें वजन भी यूं डलता है ना कि वो तो 2014 के धरने की तरफ भी जा रहे हैं कि उसकी भी यही तो आपकी तरफ आ रहा था। हाँ। कि अब थोड़ा सा लगता है कि अभी तक जो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंची ये सारी बात जी, वो इसीलिए था कि ये मेरा ख्याल है आर्मी लीडरशिप ये चाहती नहीं थी कि उनके अंदर की जो बातें हैं वो पब्लिक में आए या किसी इंक्वायरी में आए। ओके। वो उनके हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि अंदर की जो फ़ौज की बातें हैं वो हम खुद सेटल करेंगे। और मेरा ख्याल है कुछ हद तक उन्होंने कुछ लोगों को सेटल भी किया। तो इसको वो छुपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि फ़ौज के अंदर कोई बेचैनी हो। कुछ क्वाइटली लोगों को फारग कर दिया जाता है और चुप करवा दिया जाता है जी। तो शायद इस किस्म की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो डिसिप्लिन में। मगर जब इंक्वायरी होगी जी, तो फिर ये सारी बातें बाहर आएंगी, बिकॉज वो लोग कहेंगे कि पब्लिक इंक्वायरी हो। पीटीआई तो यही चाहेगी। तो अब पीटीआई का प्लान तो यही है कि अगर ये पब्लिक इंक्वायरी होती है तो फ़ौज के अंदर जो कुछ हुआ वो सामने आएगा। वो सामने आए। और जाहिर है वो जब सामने आएगा तो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। तो पीटीआई का तो मकसद जो है वो तो बड़ा क्लियर है। मगर अब जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, इरफान सदीकी साहब जी, उन्होंने जो बयान दिया है, हाँ, अब वो तो ये बात नहीं कर सकते जो पीटीआई कर रही है। उनका तो इस वक्त अलायंस है विद द करंट एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे ही है ना। तो फिर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको इशारा मिल गया होगा कि अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है और आईएसपीआर का जो बयान है कि हम 2014 पे भी जाएंगे जी, वहाँ की भी इंक्वायरी करेंगे, ये होनी चाहिए। अब 2014 में तो कोई और इस्टेब्लिशमेंट थी ना। बिल्कुल। वो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें भी इमरान खान का एक उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खान साहब ने एक साजिश की थी। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि ये जो प्रेशर आया है, शायद कोई फ़ैसला हो गया हो कि अगर इंक्वायरी होनी है तो फिर वहाँ तक जाएं हम, और वहाँ हमारे भी जो लोग थे उनको भी बेनकाब किया जाए, उनको भी फिक्स किया जाए। हालांकि वो अभी वहाँ नहीं होंगे, मगर अकाउंटेबिलिटी वहाँ की भी होनी चाहिए, ताकि ये ना कोई कह सके कि फ़ौज अपने लोगों को तो बचा के रखती है और सिविलियंस को जो है उनको कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं और सब कुछ होता है और सबको पता भी चल जाता है किसकी क्या सज़ा है। मगर तो फ़ौज के अंदर जो कुछ होता है पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ या अकाउंटेबिलिटी हुई या नहीं हुई। हाँ, फ़ौज के स्पोक्समैन जो है वो कॉन्स्टेंटली ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी इंटरनल करते हैं। तो क्या ये फैसला हो गया अब कि अगर इमरान खान इंसिस्ट करता है और ऐसे ही हमें बदनाम करने की कोशिश करता है तो फिर हम 2014 तक जाएंगे और पूरी इंक्वायरी करेंगे। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जो साजिश हो रही थी जिसमें खान साहब बिल्कुल 100% मुलव्वस थे और बाहर थे और धरने कर लेते किसी के कहने पे, फिर जब वो बातें आएंगी बाहर तो फिर खान साहब कहाँ जाएंगे? तो शायद ये या तो ये धमकी है कि जी ठीक है, फिर अगर आप ये चाहते हैं तो हम 2014 तक जाते हैं और उसमें तो यहाँ तो आप जेल में थे ना, तो आप शायद कह दें कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, जिन लोगों ने किया उनको पकड़े आप। क्योंकि एविडेंस तो बड़ी मुश्किल मिली ना कि खान साहब की कोई टेप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। उनका तो मौका मैं तो जेल मैंने की पता किया। हाँ जी, वो यही कहते हैं। तो उनको कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मगर 2014 में तो बड़ा आसान है। वहाँ तो सब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग आके गवाही भी देंगे कि खान साहब ने, हमने मिलकर खान साहब के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये प्लान था, उसमें ये जनरल्स इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह। कुछ टेप्स निकली भी तो थी, पब्लिक भी तो और भी बहुत कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काउंटर नैरेटिव है। अच्छा, कि अगर आपने ये कहना है और ये करना है तो फिर हम जाएंगे 2014 तक। अब इससे नून लीग का फायदा, इसीलिए सेनेटर साहब कूद पड़े, करो ना, फिर की चक्कर है, कर दे क्यों नहीं हो। अच्छा। और एक तरफ वो उधर भी कह रहे हैं और इधर शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप भी बात कर रहे हैं तो फिर इनको करें ना 2014 का। और याद रहे कि सेनेटर साहब जो हैं वो कहते हैं, लोग, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना तस्लीम करता हूँ, कोट करता हूँ, क्योंकि वो के नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं। जी, ऐसा ही है,
करीब समझे जाते तो अगर हैं, वो नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं तो फिर ये बयानिया तो मियाँ साहब का है ना कि 2014 भी चेक करो ना, मेरे नाल की होया, ये तो है, वो तो मुझे देखते किसने धक्का दिया, कौन कौन साजिश थे, हाँ। क्या था उस वक्त के आर्मी चीफ का रोल, डीजी ISI का रोल। हाँ। और आपको याद होगा उस वक्त 2014 में मियाँ साहब ने जनरल रहील शरीफ को बुला के एक टेप रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी उस वक्त के डीजी ISI की, जी, जो कि IB ने टेप की थी। हाँ। और कहा था ये देखें आपका या मेरा डीजी ISI मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, और रहील शरीफ को कहा था इसको फारग करो, और रहील शरीफ से कहा जी मैं इंक्वायरी करूंगा। फिर बाद में रहील शरीफ को उनको साइडलाइन करना पड़ा, फारग करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर प्रेशर आ रहा है अब आर्मी चीफ के ऊपर कि जी इमरान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फारग करना है कि अपने भी कुछ लोग फारग करो और साड़ी भी क्लियर करो साढ़े नाल जो है 2014 तो यही एक रास्ता है। खान भी गया और इस किस्म की जो मुदाखलतें होती हैं वो भी खत्म होंगी। तो आज आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट के मजलूम बनने वाले 9 मई के असल लीडर्स का अब एहतसाब होगा, अब सिग्निफिकेंट है अब। और ये भी कि इसका मतलब है कुछ सोच पे तब्दीली आई है कि करना पड़ेगा कुछ हमें, अदालतों पे छोड़ देना सिर्फ खान साहब का, जिसमें खान साहब को तो मुश्किल हो जाएगा करना, बाकी इधर उधर के लोग जो हैं। और फिर ये इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की आज आर्मी चीफ ने, मेरा ख्याल है उसकी तरफ बात करनी चाहिए। जाते जाते मैं ये भी कह दूं कि जब मैंने पहली दफ़ा सुनी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार एडी गर्मी चढ़ी, हर गल ते तुसी काफ़ी नाराज़ लगते हो। और अभी आसिफ गफूर साहब भी हमें याद हैं कि वो भी बात करते थे, इसी किस्म की बातें उस वक्त भी होती थी। वो उस वक्त वो खान साहब के साथ थे, इस दफ़ा ये खान साहब के अपोज टू हैं, मगर उसी किस्म का लहजा था। मगर आसिफ गफूर फिर भी अपना वो इतने गुस्से में नज़र नहीं आते थे, वो फर्म नज़र आते थे बट नॉट एंग्री। आजकल के जो मेजर जनरल साहब हैं वो थोड़े नाराज़ भी और गुस्से में भी थे और सेल्फ राइटियस थोड़े ज़्यादा थे। अब क्या है सेल्फ राइटियस का उर्दू तर्जुमा? चले इसको इतना ही रहने दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि 9 मई की वजह से एग्रेशन है फौज में, उनको है इसका? नहीं बिल्कुल है, बट ये पहली दफ़ा 1 साल के बाद इस तरीके के साथ ये बात कही गई। मैंने ये सोचा कि यार इसकी ज़रूरत क्या थी। पहला मेरा रिएक्शन ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये कोई नई बात तो नहीं है। और जो लोग वहाँ सहाफ़ी बैठे हुए थे उनकी शक्लों से ये लग रहा था दे वर नॉट इम्प्रेस्ड। मुझे जो आई नो माई कॉलीग्स बड़े स्केप्टिकल सिनिकल, उधर से गुस्सा नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा सवाल ये था अपने जहन में कि इसकी ज़रूरत क्या थी। जो आपने कुछ करना है तो करें, ये क्या आप कह रहे हैं कि जी अभी तक कुछ नताइज नहीं निकले, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और ये गद्दारी थी, ये वो तो सब पता है हमें क्या बात। तो अब समझ आइए जब आर्मी चीफ ने जाके आज बयान दिया है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स थे DG ISPR का और आर्मी चीफ का, दिस इज पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड स्लाइट चेंज ऑफ पॉलिसी, इसलिए वो गुस्से में नजर आए। और आज जो आर्मी चीफ ने जो बात कही है ये भी बिल्कुल बड़ी सख्त बात है। इतनी क्लियर और सख्त बात आज तक किसी फौजी ने नहीं की। अब ये कहते हैं कि रियल लीडर्स की बात कर रहे हैं कि रियल लीडर्स जो अपने आप को विक्टिम्स कहलाते हैं, मजलूम कहलाते हैं, उनको हम अकाउंटेबल होल्ड करेंगे उनके जो उन्होंने किया, क्योंकि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल नाकाबिले तरदीद एविडेंस है, प्रूफ है हमारे पास। तो ये आज तक तो ये बात नहीं सामने आई। अगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस है तो ये अदालतें 1 साल क्या हो गया लेके पे क्यों बैठी हुई? तो ये सवाल खड़ा होता है ना कि उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और ये ऑब्वियस है कि उन्होंने ये बताया और अदालतों में ये चीज़ें प्रेजेंट हुई हैं, मगर जो चीज़ें इनके अंदर थी वो तो अदालतों में नहीं गई ना। उसके लिए पिटीशन जारी है खान साहब की तरफ से, खान साहब की तरफ से पिटीशन जारी है, चलो देखते हैं कि बरामद करें। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। वो कहते हैं कि May 9 will undoubtedly remain a black day in the history of Pakistan when deliberately indoctrinated and insidiously guided miscreants attacked the symbols of the state and national unity, disgracefully desecrating the Shauda monuments. तो वो कहते हैं कि ये misguided, deliberately indoctrinated and insidiously guided miscreants, कि ये जो कुछ हुआ इनको करवाया गया है इनसे। और आगे जाके वो ये कहते हैं कि इस किस्म की माइंडसेट, जिस किस्म की माइंडसेट ने शोहदा के खिलाफ ये सारा कुछ किया, उनको टारगेट किया, ये पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके का, और इससे उनकी जहनियत पहचानी जाती है कि उनके पीछे क्या जहनियत थी। तो मगर साथ बहुत अहम बात क्या, वो कहते हैं कि ये लोग जो बाहर निकले उनके लिए
उनको कहते हैं ये कैनन फॉडर थे फॉर द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द मास्टरमाइंड्स। ईंधन थे उनका। हाँ, तो ये लोग और कहता है कि इनके लिए हम रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं। शक का फायदा उनको दिया भी गया और देने को तैयार है। तो मतलब ये है कि जिन लोगों ने अटैक किया उनमें से मेजॉरिटी वो थे जिनको पता ही नहीं था कि इसके पीछे साजिश क्या है। वो बेचारे अपनी वैसे निकल आए बाहर और उनको नहीं पता था इसके पीछे क्या चाल है या क्या गेम है। जी जी जी। और वो गेम क्या थी वो आज शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। वो गेम ये थी कि फौज के अंदर एक कू करने की अगेंस्ट द करंट आर्मी चीफ। कुछ लोग उसको इंस्टिगेट कर रहे थे कि कुछ बेचैनी हो इसके साथ और आर्मी चीफ आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारा पेशेंस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज प्रोवोकेशंस एंड इट विल बी और हम कमज़ोरी का इजहार, हमने जो पेशेंस शो किया है, जो चुप करके बैठे रहे हैं, ज़्यादा हमने कुछ कहा हुआ नहीं है, 1 साल हो गया है, अब उसको ये ना समझे कि वो कमज़ोरी है हमारे पार्ट में, अब हम एक्शन लेंगे। तो ये लगता है ऐसे है कि ये 2014 तक भी अब खोलने के लिए तैयार हैं। और नून लीग तो फिर रेडी होगी इस चीज़ के लिए। नून लीग तो कह रही है करो। हाँ। तो उनके लिए तो उनका तो फायदा है ना, दोनों जाएंगे। खान साहब तो पक्की बात है ना, उड़ जाएंगे। और जिन लोगों ने खान साहब के साथ मिलकर फौज के अंदर साजिश की थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो उनका भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हालांकि मीडिया के अंदर तो वो रिकॉर्ड आ चुका है, मगर क्या फॉर्मली इसको तस्लीम नहीं किया गया। तो ये अब अगर ऐसी इंक्वायरी होती है तो फॉर्मली तो तस्लीम भी कर लिया जाएगा। अब खान साहब ये कह रहे हैं हाँ हाँ जाएँ 2014, तो ये खान साहब तो उड़ जाएंगे 2014 में, इधर शायद ना उड़े, इधर ये खुद बच जाए, बाकी लोग उड़ जाएंगे कुछ। मगर ये भी हो सकता है कि जब अंदर इंक्वायरी करें ये जो May 9 का जो इंसिडेंट है, वहाँ इनको वादा माफ गवाह मिल जाए, शायद कोई फौजी, अगर कोई ऐसे वादा माफ गवाह मिल जाते हैं जिनका बयान आ जाता है कि हाँ हमने साजिश की थी और हमने खान साहब के साथ मिलकर ये साजिश की थी, खा वो जेल में थे, ठीक है, तो फिर वो भी एक इशू बन सकता है। मगर वादा माफ गवाह की जो होती है ना टेस्टिमनी, वो कमज़ोर समझी जाती है।